अच्छा, ये कौन कब्जा करना चाह रहे हैं आपके? ये बिस्माएँ, वो यतीम मस्कीन 3 बच्ची हैं, इनके चाचू हैं और चाचू और ताए हैं। वो उन्होंने तामीर शुरू की, हम आज देखने आए पाकपतन से, तो वो उन्होंने ताला तोड़ के वो लगे हुए मिस्त्री उनके। कब? आज पता नहीं कब के लगे हुए, लेकिन हम तो पाकपतन से आज सुबह ही आए हैं। बच्ची को साथ लाए थे तो उन्होंने ताला तोड़ के काम करवा रहे हैं। अच्छा, ऐसे जो किधर है? ठीक है, अभी देख लेते हैं। ठीक है। आप लोग पाकपतन से आए हो? जी। आप लोगों ने भी जाना है एसएचओ इधर ही है। एसएचओ आपको अभी लेके जाएगा खुद, ठीक है? वो बेटी हमारी बेटी है, आपको खुद लेके जाएगा। और अगर आप ठीक करें ना कि उन्होंने ये ज़बरदस्ती कब्जा करने की कोशिश कर ली है, तो उनके खिलाफ हम पर्चा भी देंगे, उनको गिरफ्तार भी करेंगे और आपको हक दिलाएंगे आपका। ठीक है। ये यतीम मस्कीन तीनों बच्ची हैं, वो हमारी बेटी है फिर तो। ठीक है बेटा, डोंट वरी, आपका प्लाट आपका है। जज़ाकल्लाह। लेके जाओ इनको माजिद। आज ही हल कर बताओ। जी सकीना बीबी जी, पैसे लाया सो ते भाई तेरे पुत्र की नौकरी लगेना 1,30,000 रुपये फोन किया। मैं मजदूरी कर जानी है, उसका कोई परेशानी ना करी लेने पर तेरे बच्चे की नौकरी लगे। 4 साल हो गए ना पैसे दिते सुने नौकरी लगी। उसने कहा था कि बच्चे को नौकरी दिलवाएगा। हाँ जी, उन्हें फोन किया भाई तू मेहनत मजदूरी कर जानी है तो चलो तेरे बच्चे की नौकरी लग जाती। हाँ। ते पैसे दे 1,30,000 रुपये दिता मेहनत मजदूरी करके, जिन्ना पैसे देंदा ना नौकरी लगी। हाँ। अच्छा राव साहब, ये सकीना बीबी आई है, वो कह रही है कि 3 साल कबल इसके बेटे को सरकारी मुलाजमत के लिए एक रिटायर्ड कांस्टेबल है, उसने इनसे 1,30,000 रुपये लिए थे। तो अब ना कहते कि ना मुलाजमत दिलवाई है और ना पैसे वापस कर रहा है, बल्कि उल्टा जब हम उससे पैसे मांगते हैं तो संगीन नताज के धमकियाँ देता है। आपने इसका नमूना बना देना है। इसके खिलाफ ये सारे दफ़े भी लग रहे हैं फ्रॉड के, ये सारे इस तरह के पर्चे भी सारे, और गिरफ्तार भी करो, उनसे पैसे भी दिलवाओ, पहले पैसे दिलवाओ, ठीक है? पैसे ना दे तो उससे भी सख्त दफ़े लगाओ। और ये आपके पास 2 दिन है, 2 दिन के बाद अम्मा जी से आपने मेरी बात करानी है और आपने भी मिल लेना है, और इसका इत्मीनान मुझे फिर कन्वे कर देना। ठीक है जी, जाएं। जी सब अकरम बीबी। सर मेरा कज़न के साथ था मसला पैसों का, लेन देन का। हाँ। मैं बाहर जॉब करती हूँ मार्केटिंग की, उधर से पैसे भेजती रही हूँ प्लॉट के लिए। हाँ। जब यहाँ पे आई हूँ तो उसने मुझे काफ़ी गाली गलौज, इस हद तक मेरे अभी तक वाइस पड़े हैं उसके। हाँ। उसके बाद उसने झूठी FIR करवा दी हम पे। पहले नामजद की एप्लीकेशन दी, उस पर पर्चा नहीं हुआ। फिर उसने नामालूम में मुझे और मेरी अम्मी को, और एक पता नहीं कोई और बंदा है, उसे रखवा दिया है। काफ़ी जलील कर रहा है हमें। कभी किसी से फ़ोन करवाता है, मैं ID कार्ड ब्लॉक करवा दूंगा, पाकिस्तान नहीं आ सकोगी, ऐसे नहीं हो सकेगा। फिर मैं परसों गई हूँ, अपनी बुरी ज़मानत करवा के आई हूँ, तो वो तफ्शीशी है जो वो कहते हैं कि मैं उनको पाबंद करता हूँ, आप मुझसे रब्ता पहले कर लेना, आने से पहले आप हमारे साथ क्या बात करेंगे, आप बाहर से आई हैं। तो अब सर हम उधर मेहनत करके इधर आके इनको दें तो क्या करें, फिर किधर जाएँ? जवार, ये सब अकरम मैं आपके पास भेजूँगा, अब अभी चले जाएंगी थाने मिंशनाबाद? हाँ। जी बिल्कुल। ये अभी आपके पास आ जाती हैं, और बात मैंने सुन ली है, आप भी सुने, मेरे पास वाइस पड़े हैं उनके। इंश्योर कराएं, ये चलाकियाँ अगली पार्टी की चलाकियाँ नाकाम बनवाएं, भले वो कानूनी चलाकियाँ हैं, भले वो बदमाशी वाली चलाकियाँ हैं, और इनको हक दिलाएं। ठीक हो गया? ओवरसीज़ हैं। थैंक यू सर। 3 दिन में रिजॉल्व चाहिए इशू। वालेकुम सलाम जी, हलीमा बीबी कैसे आई हैं? चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ था?
सर तीन ते पर्चे आए ने, इन्होंने सारे तिन्ने जने मेरे खारिज करा दी। तो मुंशी तजवीज़ ने रल के मेरी बच्ची दे उत्ते जुल्म कीता गया। मेरी बच्ची कुआरी उन्हें उत्ते मियाँ बीवी ने मारा, जिन्होंने तो पर्चा होया है। मैं छुड़ावन गई है, मेरे उत्ते भी उन्हें जुल्म किया, मारा मेरी कुआरी बच्ची। मैं जब दरखास्त दी है उन्होंने मेरी दरखास्त ले ली, लेकिन पर्चा नहीं किया। 1.5 साल हो गई मैं थाना में अदालत बाजते ना मेरे बंदे पकड़ते ना मेरे इंसाफ कोई देंदे। वो तुम्हारे बच्चे को क्यों मारा पीटा था उन्होंने? वो कहते ने साढ़े को पैसे क्यों मंगते ने, जेड़ा उन्हें डाका मारा है सानू धमकियां देंदे हैं, आखदे ने तेन इस्लामाबाद च रुलावांगे, तेन पैसे नहीं देंगे। वो क्या कर रही थी उनके साथ बेटी आपकी? मेरी बेटी खाले नाल साढ़े खाला है, उत्ते कपड़े धोड़ गई है, उन्होंने दे नाल ही घर है पिया। बड़ा जालिम बंदा है पिया, इतनी बदतमीज है। तजवीज़ ने मैनू थाने दे विच बुलाया, उत्ते उन्होंने मैनू मारन दी कोशिश की है। अच्छा काशिफ, ये हलेमा बीबी आई है, कहानी मैंने सुन ली, आप भी सुन लें। और ये भी आपके पास आ जाती हैं, आपने जो है इसका इंसाफ कर देना है और जो है फिर हमें बता देना है। इससे पहले जो ये 2 साल पुराना का केस बता रहा है, चलो हमारे पास आ गई है अब, तो जो भी चलाकियाँ हैं आप वो चलाके भी इनके निकालें और उनकी दाद रसी करके फिर हमें बताएं कि इनकी दाद रसी हो गई है, इनसे मेरी बात भी कराएं। ठीक है मुझे जाएँ, आपकी दाद रसी हो के तो फिर मैं आपसे बात करूँगा बाद में, ठीक है? वो सारे चलाके उनके हम काम करेंगे। अच्छा बताइएगा जी, रेना मुस्तफ़ा बीबी। जी सर, मेरे जेठ हैं, उन्होंने मुझे घर आके मारा। मेरे शोहर घर नहीं थे, इन्होंने मेरे कपड़े भी फाड़ दिए। नाजरा बीबी ने भी मुझे बहुत मारा, इसके 2 बेटे हैं बड़े बड़े, उन्होंने भी बहुत मारा मुझे। अच्छा राव साहब, ये रेना मुस्तफ़ा बीबी आई है, तो जो है इनकी लड़ाई झगड़ा हुआ है घर वालों पड़ोसियों के साथ, कि ढक्कन था गटर का जो खुला हुआ था, तो उन्होंने कहा कि भाई इसमें बच्चे गिर सकते हैं, इसको बंद करो। वो कहता है कि इस ज़िद में फिर वो आके उन्होंने हमें मारा पीटा और जो है कपड़े भी पाड़े, बालों से पकड़ा। आपके पास आते इसके दाद रसी करवाएं, ठीक है? इसके दाद रसी करवाएं और फिर मुझे बताएं। ठीक है बेटा, हो जाएगा। जी बेटा बैठे हो? जी मेरी मदर है। आपकी मदर है? अच्छा कुर्सी रखो, मदर भी बिठाओ। अम्मा हमारी अम्मा है। कैसे आई हमारे पास आप बेटा? जी इस पे लिखा भी होगा, ये हमने ज़मीन दी थी ठेके पे। तो उन्होंने ना तो हमें कोई पैसे दिए हैं, 3 साल की ये दी थी। उसके बाद मेरे जो वालिद हैं वो बाहर होते हैं इंग्लैंड, तो उनसे वो वहाँ से पैसे मंगवा रहे हैं कि कभी हमारा ट्यूबवेल ख़राब है, कभी हमारी ये चीज़ ख़राब है। बल्कि अब वो छोड़ भी नहीं रहे, ब्लैकमेल कर रहे हैं कि आप हमें इतने पैसे दें तो फिर हम आपकी ज़मीन छोड़ेंगे। तो ये उस सिलसिले में इसके ऊपर लिखा भी हुआ है। कोई बात नहीं बेटा, ठीक हो गया। हम जो है वो धमकियाँ दे रहे हैं, धमके भी दे रहे हैं। हाँ जी, कह रहे हैं कि हमने कब्जा कर लेना है। हाँ तो वो धमकियाँ देता है। हाँ, वो इस चक्कर में भी ज़मीन हथियाना चाह रहे हैं आपसे। अच्छा शायद ये आपके पास नहीं है, मेरे पास आ गए हैं। एक हमारी बेटी है रुबीना और उनकी वालदा भी है, हमारी आपकी मदर। ये रुबीना है। अच्छा वो रुबीना बीबी है, और हमारी बेटी का नाम क्या है? मरियम। मरियम, माशाल्लाह प्यारा नाम है। तो ये कह रहे हैं कि कहानी मैंने इनकी सुन ली है, किसी को मुस्ताजरी पे ज़मीन दी थी 3 साल से, वालिदैन का ओवरसीज़ है, तो अब कह रहे हैं कि अब ना पैसे दे रहे ना ज़मीन वापस दे रहे, बल्कि धोखा दही से अब फ्रॉड करके तो ज़मीन भी मुंतकिल करने के दर पे हैं, हमें धमकी भी देता है। सीधे करके बताएं, मैं आपसे 2 दिन बाद पूछूंगा फिर, ठीक है? मैं मरियम से भी फिर बात करूंगा कि वो उनको इंसाफ मिल गया कि नहीं। ठीक है बेटा, मैं फिर 2 दिन बाद पूछता हूँ, हो जाता है। वालेकुम सलाम। ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਨਾਮੀ, ਸਾਡੇ ਆਣ ਜਾਣ ਸੀ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ 30,000 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਭੇਜਣੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲੇ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ,
ਹੁਣ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕਾਲ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਮੈਂ। ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ SHO ਦਨਾਨ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਬੁਲਵਾਇਆ। ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜਰਮ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥੇ ਲਵਾਓ। ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਵਾਇਆ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਪਠਾਣਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15-20 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਮੰਗਵਾਈ। अच्छा ਹਾਂਜੀ सारा। अच्छा राव साहब, ये एक टेस्ट केस आपके पास आएगा। वालेकुम सलाम। ये कह रही है कि ये मैंने कहानी तो सुन ली है, आपके पास आते आप भी सुनिएगा। इसमें तो अगर इसी तरह सही करे तो बहुत बड़ी जाती है, इसको फौरन फिक्स करके फिर आपने मुझे बताना। हाँ, इनका ये जगह ना, वो कहता है कि भाई हमारा उन्होंने आप हमारी बहन भी, आप हमारी मदर भी हो, हमारा भाई है, ठीक है, कोई मसला ही नहीं है। इनको कराएं, इनकी दादरा से कराएं, मुझे फिर बताएं। 2-3 दिन मेरी अम्मी दाखिल हुई हाँ, नहीं बस अब ठीक हो गया, भाई चाहिए बस, बिल्कुल ठीक हो गया। इनको बाई दिलाओ वापस, बताओ फिर मुझे। ठीक हो गया जी। जी राबिया परवीन बीवी। सर ये गल है कि मैनू ना, मेरी पहले शादी सरदार खिजर याद नाल होई है। 2 मेरे बेटे ने, उन्होंने मेरी छोटी बहन को अगवा कर लिया, मैंने तलाक दे दिता, उन्होंने नाल शादी कर ली। मेरा केस चलता रहा मिंचनाबाद, मैं बच्चों का जो किया ना केस, तो उन्होंने वो मेरी छोटी बहन को तलाक दे के ना, तो मेरे नाल दोबारा फिर शादी कर ली। जो असी अपने घर 3-4 माह बाद रहे हैं ना, उन्हें इस तरह किया कि उन्हें बच्चे लैके ना फिर फरार हो गया, ते घर नूं ताले ला दिते। मैं तो मैनू 7 एकड़ ज़मीन ते 8 मरलियां दा प्लाट जिहड़ा उन्हें हक मैर च लिख के दिता सी। मैं तुहाडे कोल पेश होई ते तुसीं पुलिस नूं आर्डर कीता मंडी सादक आई नूं कि इन्हां नूं जाके घरे बिठावो। मैं कि मैं दर दे धक्के कित्थे खावां, जाके कित्थे बवां। मैं जाके उस ज़मीन ते भी कब्जा करके ते उहदे च गंदम दी काश्त कर लई। 8 तरीक नूं उन्होंने की कीता है कि वो आके बाहर गंदम दी कटाई उन्होंने शुरू कर दी कच्ची दी। घर का दरवाज़ा खुलिया सी, अंदर हो गया बिनियामिन दाखिल, उनका बेटा आदल, उनका बेटा भाई आदल, उनका शजर, इस तरह 4-5 जने मैनू घरों खिंच के बाहर लै गए। सिर्फ मेरे वालद सन घर। जो उन्होंने गंदम की कटाई शुरू की ना, मैनू पता चल गया मेरे सिर्फ वालद ते मैं इस असी घर दोवें। मैं फौरन 15 ते कॉल की कि मेरे वालद और मैं असी दोवें घर हाँ, साड़ी जान नू खतरा है, क्योंकि इन्होंने आके कब्जा करते पे ने ते सानू जान तो मारनगे। वो पुलिस घंटे बाद उत्थे आई है, जब 1 घंटे बाद आई है, उन्हीं देर नूं साडे घर आ गए। वो अब्बू तो सिर्फ मैं ही सा, उन्होंने सानू मैनू बाहर लै गए खिंच के गेट ते, मेरे को वीडियो भी है। जिल्ले उत्थे उन्हें मोटरसाइकिल गेट के अगे रोके ने, पिछे अब्बू भी गए ने, अब्बू ने तो उन्होंने डंडे मार के उत्थे डेग लिया। पुलिस वालों ने? नहीं। अच्छा, जेड़े वो कब्जा करना आए ने, ठीक है, सरदार खिजर याद ने, जेड़े बदमाश गले ने वो आए ने। अच्छा, उन्होंने जो थोड़ी ही देर नूं मेरे भाई 2 पीछे आ गए, उन्होंने पता चलिया, किसी ने दसिया, जो उन्होंने फायरिंग की भी आवाज़ सुनी है। मेरे भाई अफजल ते अमजद भज के आए ने। जिस टाइम वो आए ने मेरे कोल ना, उन्होंने तो 15-16 जने सन, उन्होंने भी हथों बखी हो गया, उन्होंने भी काफ़ी चोटां लाइयां। भाई भी इत्थे आए ने, उन्होंने भी सर ते भी चोट लगी हुई है। पुलिस नूं फोन पुलिस भी आ गई है, उन्होंने मौका वेख्या सारा कुछ, ते वेखते ना ते बंदे जेड़े ना भज गए ने, पुलिस नूं देखते अपने घर चले गए। 4 किलोमीटर ते उन्होंने घर है, घर चले गए ने। घर जाके जो भी उन्होंने अपने घर बनाया वो सानू नहीं पता। अच्छा, पुलिस फिर अट के उत्थे गई, उन्होंने कहा कि इन्हूं फैर लग गए ने, तो इस बंदे नूं फैर लग गए ने, इस बंदे नूं ते सर उत्थे 4 किलोमीटर करके घर जांदे ने। असीं कहा एसएच साहब इत्थे वेख लवो वकूआ, किधरे बंदा डिग्गिया है तां भी दस दो, किधरे ब्लड पिया तां भी वेख लो वकूआ, अच्छे तरीके नाल वेखो, वीडियो बनाओ। सी फायरिंग नहीं की, फायरिंग उन्होंने पिछले बंदे करते पैने। अच्छा बीबी, काम कर लेते हैं, आप पे इंक्वायरी करा लेते हैं आपके केस के ऊपर, ठीक है? जी सर, तुसी उन्हां दी इंक्वायरी करो, हम खुद करेंगे, ठीक है? हाँ जी सर। जाओ डीएसपी लिखित के मेरा तो कोई ना कोई पर्चा ना कुछ, हालांकि अभी हम समझते हैं ना कि क्या हुआ है। मैंने कहानी समझ ली है कि पर्चा, इसलिए मैं आपको थाने नहीं भेज रहा जी। मैं इधर इंक्वायरी करूंगा इसमें जी, और जो सजा वजा है फिर उसको देंगे, ठीक है? मेरिट के ऊपर समझ के, ठीक है?
और मेरा बंदा बाहर हैगा तो मैं गई हाँ पट्ठा कुत्ती रेड़ी जोड़ से ले गई हाँ पट्ठे ला 4 बकरियां है ना मैं जी लांगी और आदि वाही च लांगी लाई आदे खेतर च ला ते उतों फिर पट्ठे वड्डे ने वढ़ते ते मैं लई आंदी सी जिसले उरा पुआ कोल आईयां 2 जौड़ियां पुआ हैं उन्हां दे कोल आईयां अगू बस ते जांदा आप मोटरसाइकिल ते एक नाल चोर उनके होर हैगा सी उनके कोल पिस्टल हैगा सी वो उत्ते मोटरसाइकिल ते बैठा रहा मेरे उस आण च नहीं आया उनका मंडासा वज्जा वा सी ऐनक लगी भी आई हत्थां नूं सताने चढ़े वे गए सी जोगर बूट पाए वे मेरी उस आण च नहीं आया वो बस तली जेड़ा वो मेरे बक्खी बुखी पिया मेरे जुंडे पट्टे सो मैंने जी दरूआ सो रोड़ दिते मैंने बंदियां छुड़ा बड़ी मैंने मार दी मैं थानू की दसा जेडे दसन वाली गल नहीं हैगी जेडी उन्हें जी मेरे नाल कीती है मैं गरीबनी हैगी हाँ पैसे मैं पुलिस नूं बड़े पटाए ने पुलिस मेरी नहीं सुनी पुलिस ते मैं परचा भी उन्हें ते कराया उन्हें हल्का जा परचा काट दे तो उन्हें साडा केस गाल दिता मिंचना बाद फरार वट्टू कोल इन्हें नहीं कोई सानू फोन किया नहीं सादा इनका काम सानू सदना तो हैगा सी ना नहीं जी इन्हें सानू नहीं सदा। अच्छा SHO साहब ये मैं आपके पास भेजूंगा ये शीमा बीबी मेरी है गाल किधर भी नहीं चलती भी जी ये मैं आपके पास भेजूंगा ये तफ्तीशी से मुतमईन नहीं है मैंने तो कहानी सुन ली आपने भी सुन लेना है कल तक आप इसको देख लें अगर मेरिट आपने इंश्योर कर दिया मुतमईन हो गई ठीक है तो ठीक है नहीं तो फिर कल से फिर हम टेकअप करेंगे और जो भी जो सजा बनी फिर हम देंगे ठीक है ठीक होंगे जी बीबी ठीक होंगे अल्लाह खैर करे। जी बीबी कैसे आई हैं? जी सर पहले आपसे आपके ऑफिस में हुई थी मेरी ना हालत में लेके आती है तो वो फौरी उसकी कार्रवाई करे पुलिस ने कार्रवाई नहीं की थी मुझे आपके पास आना पड़ा। आपके तो केस में हमने इंक्वायरी नहीं की थी हर बात पे अगर उन्हें DSP लीगल की राय चाहिए होती है ना ये है ना कि DSP लीगल की राय लेना कोई मसला नहीं है हाँ जी गलत नहीं है गलत तो है कि अगर आपकी तफ्तीश मैं वही तो कह रही हूँ ना तो फिर डिले की बजाय उनको यूनाइट ही कर दें ताकि क्या मतलब मसलन एक एप्लीकेशन वो भेजते हैं सुपरविजन का मतलब है ना हाँ जी सुपरविजन हम करेंगे इधर से अब तब भी हम कर रहे थे अब भी हम करेंगे आपका ये खदशा है ना कि इसमें देखिए पहले इंक्वायरी हुई आप हमारे पास पर्चा हो गया बिल्कुल हो गया अब मजीद आपको खदशा है कि तफ्तीश में मेरिट ऐसा ना हो कि पमाल ना हो हाँ जी वो अब हम इधर से फिर भी निगरानी करेंगे ठीक हो गया नहीं होगा। दूसरा सर तफ्तीश के दौरान अगर आपकी मौजूदगी में कोई मुझे अब्यूज़ करे या मुझे थ्रेट आपके सामने करे तो मेरे सामने मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ एग्जांपल ना करे जो करे तो फिर मुझे बताओ फिर डंडा देंगे फिर सर ऐसा वो तफ्तीशी के सामने मुलजमान ने मुझे गालियाँ भी दी तफ्तीश को ख़त्म करवाया और चले गए आपका थाने का CCTV मौजूद है और ख़ुद तफ्तीशी SHO के सामने एडमिट भी कर रहा है मगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई वो हम देख लेंगे इसको मुनीब को बताओ कि वो भी देखे खदशात आपके जो सारे ना अब हम इधर सुपरवाइज करेंगे ठीक है जो से भी कानूनी कार्रवाई बनेगी वो भी हम करेंगे ठीक है जज़ाकल्लाह। मोहम्मद यार साहब क्या हाल है बाबा जी माशाल्लाह बालपुर तो आए हूँ सारे हमारे पास कैसे आए हैं आते पर ये दरखास्त इनकी है मेरे सामान बेच पे ते ताला चाबियां मेरे को ते कुका ते काटते सामान दे काबू की खड़े ना पैसा देता ना कौन है ये ना मोल कीता ये कौन है अमर जी सर पूछ रहे ने कौन ने थोड़े की लगते ने कुछ भी दुए चाक हमें गवाह के मसला क्या है उनको वो बेईमान बेईमानी हाँ बेईमान आमिर ये देखो ना मरूर से इतना दूर से होके मेरे पास आए हैं बाबा जी मोहम्मद यार कि मेरा कमरा है तो उस पर किसी ने वो मारपीट करके हमें कमरे से निकाल दिया है और मेरे कमरे की छत को भी नुकसान पहुंचाया है और जान से मारने की धमकी भी दे रहा है आपके पास हम भेज रहे हैं आपके पास नहीं आया इसका हल निकाल के मुझे बताओ फिर ठीक है जी इसकी दाद रसी करवा के हल निकाल के मदद भी अगर बनती है मदद भी करके तो बताओ मुझे हमारे आपके बाबा हैं ठीक है जी बाबा जी जाएं आपका हम सारा हल करेंगे डकड़ा क्या बंद करना है हाँ बंद भी करो अगर बंद करना बनता है उनका अगर जाती है ठीक है बंद करके बाबा जी से ओ वो जी हो गया बंद भी हो जाएंगे जाएं ठीक है 6 साल हो गए ठीक है हो गया बंद भी करेंगे ठीक है हुक्म पर बैठा बंद भी करेंगे ठीक है 4-5 सीधा हो जाए ओके हो गया जी बाबा जी ठीक हो गया
देता बाबा हुक्म देता मैं हुक्म नु मैं बैठा नहीं तो मैं अब जावा दे दिया है मैंने ऐसे को बता दिया है टेलीफोन जो पुत्र दो मैं दोनों अच्छा अच्छा बुला थाने में गल होना हाँ थाने में वाले टकरा ना टकरा थाने आपको बुलाएंगे खुद थाने वाले जाना है बाबा ही थाने हाँ हाँ थाने वाले आपको खुद बुलाएंगे और सारा सीधा कर लेंगे थाना कट्टा लेंदे वो तो थाना विका होया है बोल थाना अगर विका हुआ हो तो हमने थाने वालों को हमने सबको फिर आपको मैनू तेरी पहुंच पई भी आप पे कोई गली हम पूछेंगे अब हमारे जिम्मे है अब अच्छे पास हाथों ढाक जी अकरम साहब कैसे हैं 2 साल हो गए जी दो लड़ाई हुई सी ते मेरे बेटा ते भाई सजा है ते जे मेरा एक भतीजा गैब है ये जेड़े मुलज़म जेड़े मुदई हैं वो आंदे तू उन्होंने लुकाई बैठा है ते मतलब वो राइफल ले ते मेरा बुआ मल्ले बैठे मैं बाहर नहीं निकलने पे देंदे मस्जिद ते नमाज पढ़ने नहीं देंदे पे बे तू वो बंदा दे अच्छा ते मेरा माल भुखा खड़ा है मोड़ा सी इन्हें 15 कॉल की पुलिस वाले आए वो मिंचनबाद काजी साहब जेड़ा अकरम है जी वो मौके पे आया पुलिस वाला जी वो पुलिस वाले आपको तंग कर रहे हैं अभी नहीं जी नहीं हाँ वो मौके पे आया ना ये ना 15 से कॉल की थी ये आपको तंग कौन कर रहे हैं ये मुदई जी जेड़े हसन उरे वो आपको मस्जिद में नहीं निकल दे रहे हाँ मस्जिद में नहीं जाने देते आधे राइफल लाई फिर वीडियो दिखा देना जी ये वाला हसन जी ये किसी पार्टी पे हाँ जी बताएं अच्छा जी ये है हाँ क्या मसला है क्यों नहीं निकालने दे रहे मस्जिद को कोई मसला नहीं तुसी प्रेशर ले लो अगर जमाना ठल्ला है या ना काम बिल्कुल जी मैं आप लोग किसके साथ हो आप इनके साथ है क्या मसला है वो सामने पार्टी खड़ी है हलफ देना जी असला ले फिर मेरे बच्चा नहीं बाहर निकलना देते मेरी बीवी नु गाड़ा कटिया ने आ दे ला ए जेड़ा आदमी खड़ा है आंदा मस्जिद आ तन मस्जिद पढ़ावा तीन पर्चे अगे होन एक मिनट आपने बात कर ली है नहीं जी जनाब जो पूछो मैं दसन तैयार मेरा अब उनसे आपकी तो बात मैंने सुन ली है ना कि आपको तंग करते हैं मस्जिद भी नहीं जाने देते जी मेरा माल भूखा भाना खड़ा जी बाहर मैंने चारा नहीं कटन देंदे चारा कटन नहीं देते ये गली बंद की थी बैठे गली बंद की थी बैठे हैं आप जवाब दें आप लोग सर जो आमिर है इस पर्चे में इश्तिहारी फिर रहे हैं इनके बंदे 4 वो आ गए जो मेरे ताया का बेटा इसके घर इंटर हो गए 15 बंदे लेके रात को कौन वो आमिर इनके भतीजे हाँ वो इसके घर आ गए लेकिन वो भतीजे तो वो कह रहे कि अब हमारा वास्ता ताल्लुक नहीं है उनके नहीं ताल्लुक जी इनका डाटा ले डाटा ले लेंगे बिल्कुल डाटा ले चेक कर लो अगर जैसे झूठ है सर असि थाना गमांडपुर खड़े हैं वो आया है घर उन्हें फैर किते ने मेरे ताए दे बेटे ना तो वो तो उन्होंने किया है ना इसको क्यों तंग कर रहे हो इसके साथ हमारा कोई इन्वेस्टिगेशन कर ले अगर हमने कोई बात की हो 11 महीने हो गए जी सर अब्दुल जब्बार मेरा दिलावर मुंह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हां बताओ एक मिनट अब ऐसे चौकी पे सुन लेते हैं अच्छा सर सूरत ये है कि इसमें सर ये दोनों आपस में रिश्तेदार है करीबी रिश्तेदार आपने सामने इनके घर है सर हां इनके सर पहले लड़ाई हुई एक कुछ अर्सा पहले और इन्होंने एक दूसरे के साथ अफेयर करे सर उनकी हमने इनकी सुलह कराई कि आप आपस में रिश्तेदार है सर इनकी सुलह चली और सुलह के बाद सर इन्होंने फिर जो ये जो जनाब के पास सर ये बाबा जी पेश हुए बैठे हैं इनकी पार्टी की फायरिंग से ये जो हसन खड़ा है इसके रिश्तेदार को फायर लगा और 324 की एफआईआर हो गई आबिद सर मैक्सिमम मुलज़िम गिरफ्तार है ठीक अब ये जो हसन है ये शरारती आदमी है हसन कौन है ये सर आज से 3 रात पहले इसने सर वाकई उनको यानी इसके घर के सराउंडिंग में ये इसका सामने घर है इसकी जमीन से रास्ता जाता है और ये अक्सर औकात वहाँ की उनकी औरतों कभी लड़ पड़ता है कभी उनके बंदों के साथ मिसबिहेव करता है कि जनाब आप इस रास्ते से क्यों गुजर रहे हैं ये बंदे सर इसमें भावनगर शिफ्ट हो चुके हैं ये जब भी भावनगर से अपने अबाई घर जाते हैं ये 15 की कॉल बना देता है और कहता है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गया लास्ट टाइम भी सर इसने इस तरह ये हुआ 3 दिन पहले किया और इसने जाके मैं पहला रिपोर्ट की कि मेरे बच्चे को अगवा करके लेके मेरे ये मुखालिफ मैं मौके पे गया उसके बाद मेरा सब इंस्पेक्टर पहले सर फर्स्ट रिस्पॉन्डर सब इंस्पेक्टर पहुंचा उसके बाद मैं सर मैक्सिमम नफरी लेके वहाँ पे गया कि मैं रेड करके वहाँ से बच्चा जो भी है इनका बरामद करूँ अब सारी रात सर ये कहते रहा कि नहीं मेरी एफआईआर पहले दिन फिर मैं बच्चा बरामद कराऊंगा वहाँ जाके सर वेरीफाई किया गया कि ऐसा नहीं थे सर कि ये बाबा जी वहाँ पे आए थे अपने घर इनकी जो पार्टी थी और आगे से इन्होंने मिसबिहेव किया और इस बात पे सर इनकी फिर वहाँ पे लड़ाई होने की हुई और लड़ाई हुई नहीं सर तो सर हम इसको दोबारा हसन को लेके थाने से वो आ गया कि मेरी एफआईआर दे फिर बैठ के मैंने इसे समझाया कि मैंने प्रूव कर लिया और जब इसे पता लगा कि ये प्रूव कर चुके हैं और इसके बच्चे का गवाह का ड्राफ्ट सीन होने वाला है तो इसने कहा कि वो मेरे घर आए थे और लड़ाई की थी
तो ये मेरा ये पर्चा दे दें। ये सिनेरियो है। अभी भी सर इससे मैंने पहले समझाया कि फिर मैंने सर इनकी सुलह दूसरी पार्टी को बुलवाया थाने और इनकी फिर सुलह करवाई कि आप आपस में चाचा मामा भतीजे हैं, तो इनको जब्तियां दिलवा के भिजवाएं कि आप जो केस में आपकी जो प्रॉब्लम है, जो जमीन के इशू जो भी मामला है, इशू भी सर इनके बैग पे कोई नहीं है, वो हम आपके हल करवाते हैं, आप सुलह करके जाए। इनको एक दफा थाने से रवाना कर दिया। ये हसन पार्टी सर अब वहाँ पे दोबारा आ गई है कि जनाब हमारा वो FIR दे। वो जो सर बच्चे का गवाह का सीन था वो तो सर ड्रॉप हो गया, बाकी कहता जी मेरे इशू पे FIR दे। ये सर इनका क्या है? अच्छा, मैं समझ गया। अब देखो ना, आपकी सुलह की भी कोशिश हमने की, वो भी आप लोगों को रास नहीं आ रही। दोनों को, मैं दोनों को बता रहा हूँ, दोनों सुने। ऐसे की बात आप लोगों ने कुछ सुनी होगी, कुछ नहीं सुनी होगी। अब बात यह है कि जब्बार, इन दोनों में से आइंदा कोई झूठ बोले, जिस तरह से आपने मुझे बताया ना कि झूठा वक़्वा बना के तो कर देते हैं, जो दोबारा अगर साबित हो जाए उस पर फौरन झूठ वाला भी पर्चा दे दो। और आइंदा जो शरारत करे उस पर शरारत वाला, मिस्चीफ वाला पर्चा दे दो। जो भी है, अगर आप हैं दोबारा किसी ने शरारत की या झूठा वक़्वा बनाया, शरारत की मतलब किसी को तंग किया, गालियाँ शालियाँ दी या रास्ते में रोका, तंग किया, और अगर झूठा वक़्वा किसी ने बनाया, बात सुनो, एक मिनट पहले सुन लो। सुलह तो इनको रास आई नहीं। जो सुलह नहीं करता ना, इसमें ये भी समझ लो, बच्ची भी जो सुलह नहीं करता ना, इसका मतलब है कि वो जंग आमद है ना, मेरा वो जंग चाहता है, जो सुलह नहीं चाहता। जो देखो ना, इसमें जो सुलह नहीं चाहता, इससे मुझे ये समझ आएगी कि जो है वो फिर इंसाफ के तकाजे नहीं चाहता, फिर बदमाशी चाहता है, वो शरारत चाहता है। तो उसके खिलाफ भी आपने जहन बना के ना उसकी चालाकी, अय्यारी, मक्कारी को ख़त्म करना है कानूनी तरीके से। मेरी तरफ से ये ऑर्डर हो गए हैं, ठीक हो गया। इसके बाद इस केस में अब हमने इनके दोबारा सुलह होती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको सुलह का रास नहीं आती, जो भी इसमें शरारत करेगा, आइंदा हमने सीधा फौरन जाके एक्शन ले लेना है। जिसने झूठा वक़्वा बनाया ना, उसके ऊपर हम इतना तगड़ा पर्चा देंगे ना कि उसको समझ आ जाएगी। ऐसा बच्चे ठीक है, इस बात खत्म है। आप बताएं क्या मसला है? मेरा ट्रैक्टर दे टायर पाटे पे, मेरा घर देख लो, अगर मैं झूठ मारदा अभी जाओ ना SHO के पास। अब SHO को मैंने बता दिया, दोनों जाओ। आज तस्वीर देख, अभी दोनों जाओ SHO को, मैंने बता दिया है। जाओ चलो। ये अभी मैंने आपने सुन लिया है, धमकियां नाल सुलह नहीं होती, लेकिन अब मैंने सुन लिया है आप दोनों को, ठीक है। और अब किसी ने फिर ये नहीं कहना, बिल्कुल हाँ, जो भी शरारत करेगा उसके खिलाफ भी मैं पर्चा दिलवाऊंगा, जो झूठ बोलेगा उसके खिलाफ भी पर्चा दिलवाऊंगा। ठीक है, जाए, खत्म है इसके बाद। ये हो गया सर, मेरा ट्रैक्टर पर दे टायर पाटे पे, मेरा सारा SHO देके गए, जाओ SHO को बताओ। नहीं वसाया इन्हें चाची जेड़ा है, हो गया, जाओ एक एप्लीकेशन देवन गया गमांड पोरे ना, मेरे भतरीए नु उत्ते कुट्टा है। अब देखे ना, जिसने जो ज्यादती की है उसका हम पर्चा देंगे, जो ज्यादती करेगा उसको हम पर्चा देंगे। जो झूठा होगा बनाएगा उसको, अगर जो मैं झूठा हूं मेरे तो पर्चा दे, तो ठीक हो गया ना। फिर कि मैंने बता दिया है, अगर आप सच्चे हैं तो नहीं देंगे। मेरा घर दा निजाम सारा कहंदे उन्होंने मोबाइल ये चोरी दा पर्चा देंदे के ले गए, ऐसे तो कहंदा कि उठा के ले गए, ये पर्चा हुन उन्हां काल चलदी खोई है जी, डाकू घर आके रात साडे में उन्होंने कार से तो झूठ समझ आ जाएगा ना हमें, फिर तो झूठ निकल आएगा, वो झूठ मैंने पर्चा देना। ठीक है, जाए। जी अब्दुल रसूल साहब। सर मेरे वालिद साहब मोहम्मद से ने छोटा बस में आया सर, माशाअल्लाह 10 मरले रात सर साढ़े नाम है। पहले सर ऐसे एप्लीकेशन दी सी, उत्थे थाना कमांडपुर शबीर ऐसे गया थे सर। 10 मरले सारा मेरे वालिद साहब। कब से है उनका? ये तकरीबन हो गए 4-5 साल हो गए सर। आज दिन। अच्छा बेटा, फिर आपकी हम मदद करेंगे। जी सर। पुराना कब्जा हम छुड़वा नहीं सकते पुलिस, हम आपकी उसमें मदद करेंगे, ठीक है। इनको ऐसे है ना, 3-4 दिन पहले हम गए थे उधर गांव में, उन्होंने बदमाशी की हमारे साथ, SHO साहब ने बुलाया था उधर, तो हमें गालियां वगैरह भी दी हैं और धमकियां दी हैं, अड्डे पे आ गए थे सर। उसकी तो सारा FIR हमारी उसकी भी करेंगे, लेकिन देखो ना हम आपको क्यों उलझाएं लड़ाइयों में, ठीक है। वो जो है ना, ये कौन सा थाना बना? अच्छा नवीद साहब, इनका मसला है, अब्दुल रसूल है, आपके पास आएंगे। इनका मसला तो पुराना है, ठीक है, आज ही चला जाता हूँ। मसला पुराना है इनका। जो ये इमाम मस्जिद के बेटे हैं, कह रहे कि 4-5 साल से काबिज वो है, लेकिन अहाता विरासती हमारा है। जी सर। इसमें DRC वालों को आप इन्वॉल्व करोगे, ACDC को हम इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है, आपकी मदद के लिए।
जी जी उसमें मदद दिलवाएंगे आप? 3-4 मरतबा सर हम उधर गए हैं थाने में। काइंडली अगर ये तो आज अब मैं कह रहा हूँ ना उनको, जी सर जी, आपको पहले हम रेफर करवाएंगे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में। जी सर, आपका मसला है ज़मीन का, जी जी, पुलिस का नहीं है। जी जी, ज़मीन के मसले पे हम तहसीलदार पटवारी को अपने साथ बिठाएंगे, DSP के साथ, AC साहब के साथ, और आपका मसला वरासती व ज़मीन का कब्जा वारंट लेके या जो भी तरीका है ना वो वाला करके, अगर आप ही की बनती है ना वो, अगर वो ज़मीन वाले, मेरी बात सुनो अभी, जी सर जी, अगर वो कह देना हमें तहसीलदार वगैरह कि आप ही की बनती है, फिर उन्हीं से हम कब्जा वारंट लेके तो आपको दिलवाएंगे, ठीक है। पीछे रह लड़ाई झगड़े वाला मामला, हम आपको नहीं चाहते कि लड़ाई झगड़े में आप उलझे, लेकिन अगर लड़ाई झगड़े वाला अगर साबित होता है ना अपना SHO साहब, तो वो फिर इनके दादरासी करें। शबीर है सही सर, उसके साथ भी बदतमीजी किया, हमारे साथ भी किया, वो ठीक हो गया, SHO को मैंने कह दिया, ठीक हो, आप इसका फॉलोअप करो। जी सर, ठीक है, हम फॉलोअप करेंगे। हाँ अभी जाओ, अभी जाओ, अभी जाओ। ये जो है पर्चे वाला आज, और ये DRC वाला तो फिर DRC में रखा जाएगा, वो DRC में आपको भिजवाएंगे, उस पर टाइम लगेगा। वालेकुम सलाम यासीन साहब, क्या हाल है जी, खैरियत से हैं? सर मैं महकमा जेल खाना ज़्यादा मुलाजमा जी। अच्छा। तालब हुसैन मेरा जवाई सी, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਪੋਤਰੀ ਸਨਾ ਬੀਬੀ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਆਲਮ ਸੀ, ਮਹਿਤਾਬ ਸੀ, ਹੋਰ 3 ਬੰਦੇ ਨਾਮ ਲਏ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸ਼ਬੀਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਨਾਜ਼ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਨਸਟੇਬਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ASI ਹੈਗੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਲਮ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇ ਮਹਿਤਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਬੂਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 13-14 किले रकबा है, सुधा जैसे सर मेरा बेटा है। ठीक है, वो तो मेरिट पे काम हुआ है ना। दूसरा जी मैं दूसरा सारे होर कास्ट सर, अच्छा इन्हों का एक सेवा बनया खड़ा है, पूरे वाले 251 ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਖੜੇ, ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਤਲਾਕ ਦੇਤੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਖਰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਚੁੱਕਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਡਿਗਰੀ ਹੋਇਆ उसका, सिर्फ मैं उन पूरे वाले तो हैं। इसका हल क्या है? इसका सर सामान चुकवा दो, बाकी जो अदालत का मामला चलता रहे, जो जेल का सामान दिता है। अच्छा शबीर साहब भी आपके पास आएंगे, दोनों बुजुर्ग हैं तो जो है इनको एक तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी दिलवाएं, वो आपसे मुतमईन हैं कि अभी तक काम ठीक हो, तफ्तीश से मुतमईन है? हाँ जी मुतमईन है जी। बाकी मुलज़िम जी गिरफ्तार कर, मुलज़िम जो गिरफ्तार नहीं हो रहे ना वो बुरी जमानत पे हैं, उनकी जमानत खारिज करवाएं जी। असला चेक कीते जा रहे, 4 हथियार ने मेरी बेटी, और वो कहते हैं कि नाजायज़ असला भी उनके पास है, वो उसको एक लाइसेंस प्यो दा पेश कीता ने जी, आधा नहीं कीता। और दूसरा ये है कि वो जो आपका नाम क्या है? मोहम्मद नवाज आए हैं, वो कह रहे हैं कि उनका शेवा यही है कि जब बेटियां उनके घर पैदा होती हैं तो वो जो है तलाक दिलवा देते हैं। ये तो ज़माना जहलियत वाला काम है। पैसे वाले बंदे ने झूठे पर्चे करा, जो पैसे वाले हैं जो भी हैं आप उनके सामान चुकवाएं, फिर वो फौरन उतर अदालत में, ठीक है, कानूनी डेवलपमेंट करो उनके भी। हो गया जी, हो गया, बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी, हो गया जी, अल्लाह खैर करेगा। मैंने बता नहीं दिया, दुआवां दे सर, दुआवां दे, जो भी डेवलपमेंट बनेगी ना कानूनी तौर पे वो भी हम करेंगे। 2 बच्चियां ना, एक छोटी जी बच्ची 24-25 दिन की मेरी है तो मेरी पोतरी लेते गए। बिल्कुल ठीक है जी, अल्लाह खैर करेगा जी, मेहरबानी करो सर, बड़ी मेहरबानी। हो गया जी, हो गया, ना परेशान। फारूक, अस्सलाम फारूक साहब, गैर कानूनी तौर पर कब्जा करना शुरू कर दिया साल, कब्जा करना चाहते हैं, बताइए ना बात। हाँ जी, 1 कनाल 5 मरले मेरे ज़मीन है जी, उन्होंने कब्जा कर लिया, सजा जो या कब्जा किया तो नहीं है अभी, कर लिया, दीवारा बना लिया। कब क्या है? 4 तारीख में, 4 तारीख में शुरू हुआ। 4 तारीख? हाँ जी, पहले असी उन्होंने एक दीवार बनाने पहले 1 फाइट कॉल की थी, अब्दुल रहमान गया है, उन्होंने आख्या जी पंचायत कर लो, सजाद ने आख्या जी पंचायत करनी, अच्छा क्या ठीक है जी पंचायत कर लो। पंचायत तो बाद टक लग्या पमाइश का, उन्हें पमाइश नहीं करवाई, जबरदस्ती। अपनी जगह पे दीवार बना रहे थे? हाँ जी, अब्दुल रहमान जब गया था? हाँ जी, उसी जगह पे, अपनी जगह पर उतले। इधर लिखा हुआ है कि वो लोग जो आप कह रहे हैं कि आपकी जगह पे दीवार बनाई, वो तो कहते हैं कि उसकी अपनी ज़मीन है। नहीं जी, उन्होंने 5 मरले ज़मीन है उस खाते, साड़ी 1 कनाल 5 मरले ज़मीन। अच्छा
अपना आपने SHO आपने तो ये देख लेना है जिम्मेदारी से। ये थोड़ा सा मुतनाज़ा हो गया। आपका आईओ कह रहा है कि ये अपनी ज़मीन पे दीवार बनाई, ये कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन पे कब्जा कर लिया 5 मरले के ऊपर। आप रिव्यू करके चेक करें, इधर से हम भी निगरानी रखेंगे, ठीक है? हम भी निगरानी रखेंगे। ये तो फिर ज्यादती हो जाएगी अगर हमारे आपके होते हुए कोई किसी की ज़मीन पे कब्जा कर लेना जायज़ नहीं होने देंगे, ठीक है? SHO 2 दिन तक हमारे सुपरिटेंडेंट के बाद हम टेकअप कर लेंगे अगर ना सेटिस्फाइड हुए, ठीक है? माशाल्लाह। वालेकुम तनवीर साहब। अस्सलाम सर जी, एक ने कामरान मुंशी सिपाही सी इत्थे लगा बख्शन खान थाने का 5-6 महीने हो गए जी। वो मेरे को शोरूम तो आया, उन्होंने यार मोटरसाइकिल चाहिए मैंने, तो मैंने मोटरसाइकिल दे दो। मैं उन्होंने मोटरसाइकिल देता जी, पैसे देने तो इनकारी हो गया जी। फिर मैं थाने गया जी, उन्होंने दरखास्त दी और नहीं उन्होंने गलबात। फिर DPO साहब को गया जी, उन्होंने दरखास्त रिकमेंड करके दी है। फिर थाने गया जी, थाने वाले ने कहा यार साढ़े को कोई गल भी नहीं होता यार। कोई बात नहीं। हाँ जी। अच्छा बात यह है ना SHO साहब कि ये सिपाही ने जिनसे मोटरसाइकिल लेके गया है, ये तो या तो इनको 3 दिनों में पैसे वापस करे, नहीं तो उसके खिलाफ पर्चा करके मुझे बताओ और फिर गिरफ्तार भी करेंगे हम। उसको छोड़ेंगे नहीं फिर, ठीक है? डोंट वरी, ठीक है, चलाएंगे आपको। अख्तर साहब कैसे आए हैं जी? कल मेरे बखे पै दे 5 बजे टाइम है। कल मेरे बखे पै दे मेरे जग्गे सारा पाल दिता। किसने? जाजी का हाफज है सीव का पुत्र, और जी गां है वो मेरी मार दिते टीके ला ला। उन्होंने पता है को नहीं टीके, साना बना को नहीं है। अच्छा काशिफ यार, ये देखो ना, ये आया है कि किसी ने मेरे गाय को गलत इंजेक्शन भी लगाए हैं और फिर मारा पीटा भी है। ये आपके पास आएगा, इसका मसला हल करके बताओ। नहीं आया आपके पास, हमारे पास आ गया, ठीक है? आपके पास आएगा। हाँ जी। अभी SHO के पास सीधा जाओ, काशिफ के पास। काशिफ से? हाँ ठीक है, काशिफ मैंने लिख दिया। वो आपका मसला हल करेगा और हमें बताएगा, ठीक है? ठीक है। उसमें जो भी हुआ, गिरफ्तारी करना पड़ी, पर्चा देना पड़ा, या वैसे आपका मसला सुलह सफाई से हल होना हुई, लेकिन आपके दादरा से हम करेंगे, ठीक हो गया जी? सुल्तान बाबा जी कैसे आए हैं? नहीं दफ्तर है। नहीं दफ्तर? हाँ जी ठीक है। वो मैनू बड़ा दलील कर रही है। कौन है वो लगदी ते बागली दी बेटी है ते मेरा वो बच्चा लगता है ते एक को मंजूरा बीबी है, वो मेरी बच्ची लगती है ते एक वो दी काकी है। अच्छा काशिफ, ये भी आपके पास आएंगे सुल्तान बाबा जी? हाँ। हाँ ठीक है, SHO आपके मौके पे भी जाएगा, मौका भी देखेगा, ठीक है? और ये भी ये टेलीफोन पे देखने वाली बात है, लगन ही नहीं देती देखने वाली बातें हैं। लगन ही नहीं देती, छड़ा के साडी SHO जाएगा मौके पे, मौका देखेगा, अच्छा तहकीक करेगा। अगर उन्होंने आपके साथ ज्यादती की है तो हम उनको सजा देंगे, पर्चा भी करेंगे, गिरफ्तार भी करेंगे। अगर रिश्तेदार हो आपस में, अगर कोई और मसला निकला है तो उसमें भी हम आपकी मदद करेंगे, आपस दोनों की, ठीक है? ओके ओके बाबा जी, ठीक है, अल्लाह खैर करेगा। SHO के पास जरा जाइएगा, वो आएगा आपके मौके पे देखने। सर ये तस्वर पेश हुआ था थोड़ी दिन में, हमने दोनों पार्टी को कॉल किया। अब दोनों पार्टी जाएंगे, 10 दिन का टाइम चाहती हैं। तस्वर भी है दूसरी पार्टी, ये कहता है जिसकी बीवी ने आपने सुना है 10 दिन का टाइम चाहिए? जी जी ठीक है, 10 दिनों पे रिजॉल्व हो जाए इशू, ठीक है? शामिल जाओ, ठीक है जी, ठीक हो गया जी। हमें ऐसे में खुशी है कि आप लोगों के मसले हल हो आपस में, भाइयों भाइयों की तरह, मुसलमान भाई भाई। मुसलमान भाई साइम अली बैठे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम साइम, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे आए हो? सर हमारी ज़मीन है वो हमने कब्ज़ा पुलिस ने लेके दिया है, ठीक है? और उसके बाद हमें काश्तकारी करने नहीं दे रहे। हम उधर की पुलिस के पास भी गए थे, उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। इधर एक जाहिद नाम का भाई है, वो भी उधर था, इंस्पेक्टर था, तो उसने हमारे साथ कब्जा कब किया है इधर आपने? कब्जा कर लिया? 1 साल का हुआ है। 1 साल तो पुराना तो अपील की थी अभी उन्होंने, वो भी हम आपकी पूरी मदद करेंगे फिर भी, ठीक है? अच्छा रवि इनाम साहब, ये आपके पास आएंगे, ये कह रहे हैं कि इनके ज़मीन पे पहले भी कब्जा हुआ था तो पुलिस ने हमारी मदद की थी,
वो कब्जा कब पता नहीं हुआ था? 1 साल पहले हमने कब्जा पुलिस ने लेके दिया, तो उसके बाद हमें काश्तकारी करने नहीं दे रहे। अच्छा, करने नहीं दे रहे थे तब? वरासी ज़मीन है। वरासी ज़मीन है। इनका मसला समझिएगा, अगर वाकई वो लोग ज़बरदस्ती कब्जा करने के दर पे हैं तो जो भी इनका कानूनी हल है ना वो निकाल के इनकी पूरी मदद करें, फिर उनको फिर वो शरारत ना करने दें। अल्लाह खैर करेगा जी, हम इधर से नज़र भी रखेंगे आपके केस के ऊपर, लॉजिकल एंड तक पहुँचाएंगे, ठीक है? और रिकॉर्डिंग भी देखेंगे, हर चीज़ देखेंगे। वो देखें, वो कह रहे 3 दिन का टाइम हम देंगे SHO को, उसके बाद हम ले लेंगे, ठीक है? उधर 7 के अंदर कर देंगे। नहीं मैंने 2 बार की है। वो तो फिर लाई आपकी नीयत की होगी ना। अब नहीं, हम अपनी ज़मीन पे जाते हैं ना, मामू के साथ आपका इशू है। हाँ जी, हम फिर भी SHO को मैंने क्या कह दिया अभी सुना है आपने? क्या कहा है बड़ा? अल्लाह खैर करेगा, ठीक है? मेरिट पे कराएंगे आपका काम और आपकी मदद भी करेंगे। अब सर चोरने वाले शुरू हो गए, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी वाली है। कितने हैं? 8 हैं सर। हाँ, अभी तक मुलजमान ने सेल का सामान वापस नहीं किया। जी सर। मोहम्मद इकबाल सर मैंने 11 महीने 12 महीने तो उत्ते दिन हो गए, साल तो उत्ते दिन हो गए। मेरा ट्रैक्टर बरामद हो गया। ट्रैक्टर बरामद हो गया है? हाँ जी, बाकी मेरे टायर वगैरह नहीं बरामद हो रहा है। मैं गरीब आदमी। अच्छा गुलाम शबीर साहब, ये देखो ना, वो कह रहे हैं कि मैं गरीब बंदा हूँ, ट्रैक्टर तो पुलिस ने बरामद कर लिया मेरा, लेकिन ये हम नहीं बरामद कराया था मेरा ख्याल इनका ट्रैक्टर। अब वो सामान क्यों नहीं उनको मिल रहा वापस? वो कह रहे हैं कि बाकी सामान भी तो देना। SHO के पास जाए ना, अभी जाए, अभी शबीर साहब के पास ये थाना है, हम पूछेंगे पीछे से, ठीक है? SHO के पास इसमें 3 दिन है, उसके बाद फिर हम खुद इसको ले लेंगे। अस्सलाम इकबाल साहब, हाउ आर यू? सर फाइन। आपकी मोटरसाइकिल चोरी हुई थी 2 साल गुजरने के बाद? 2 साल हो गए सर। बिल्कुल सर। अच्छा, ये जो चोरी वाले हैं ना, ये सारे ज़रा मेरे साथ आ जाएं। अभी चोरी वाले सारे आ जाएं जिनकी चोरियां हुई हैं। आ जाए नियाज अहमद सर। हाँ जी, जो चोरी वाले हैं जी सर, आप लोग सारे मेरे पास आ जाएं। तारक महमूद, आ जाए। मोहम्मद अशरफ। अभी हम आप लोगों ने एक काम करना है, हमने इधर ऑपरेशन रूम बनाया है इधर, जी सर। और हमने इसलिए बनाया है कि जो कोई 2 साल 3 साल पहले भी, 4 साल पहले भी, या माजी करीब में भी किसी की कोई चोरी हुई है, जी सर, तो वो हम इधर से दिन रात काम कर रहे हैं, उसको रिकवरी करवा रहे हैं, चोर भी पकड़ रहे हैं, जिसकी फिर जो हमसे मदद भी हुई वो भी हम कर रहे हैं। ठीक है सर। लेकिन उसमें हम ये भी करते हैं कि जो मुद्दे हमारे पास आता है हम उसको अपने साथ जोड़ लेते हैं, ठीक है? अंग्रेजी में इसको कहते हैं कि वॉलंटियर प्रोग्राम में हम उनको शामिल कर लेते हैं अपने साथ, और हम और आप मिल के फिर जो तफ्तीशी अफसर ने या जो SHO ने काम करना होता है, हम इधर से आप लोग मिल के रोज़ाना आके बैठते हैं और देखते हैं कि इसमें कोई सुस्ती तो नहीं कर रहा, कोई काम बेहतरीन हो रहा है कि नहीं हो रहा, कोई कमी तो नहीं रह गई, और यकीन माने कि मुकदमात हल हो जाते हैं और आप लोग हम मिल के करते हैं हल। आप लोगों ने मेरे साथ भी जुड़ जाना है इसमें, ठीक है? आ जाए, आ जाए, अभी चलते हैं उधर ऑपरेशन रूम और उनके सर पे बैठते हैं। आ जाए सर, आ जाओ।